तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12 लखनवी अंदाज। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ था कि वे उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है, जब लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उसे नजरें मिलाने से बच रहे थे। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। इन हाव भाव से पता चलता है कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक नहीं थे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंत सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करने का कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी उनका ऐसा करना क्या प्रस्तुत करता है, क्या दिखाता है? इसका उत्तर है, नवाब साहब को झूठी शान दिखाने की आदत रही होगी। वे खीरे को गरीबों का फल मानते होंगे और इसीलिए किसी के सामने खीरे को खाने से बचना चाहते होंगे। वह यह भी दिखाना चाहते होंगे कि नफासत के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, यानी कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? जसपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र उतने ही जरूरी हैं जितना कि पेट भरने के लिए भोजन। मैं लेखक के इस विचार से सहमत नहीं हूँ। बहरहाल मैं लेखक द्वारा किए गए कटाक्ष से जरूर सहमत हूँ कि जब केवल सुनकर और देखकर पेट की तृप्ति हो सकती है तो फिर बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो बहुत ही अच्छी बात थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए हम। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इसका उत्तर मैंने लिखा है, हवा में पकोड़े तलना। आप कुछ और भी टाइटल रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, नवाब साहब ने बड़े करीने से खीरे को तौलिए पर रखा, फिर उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला और खीरे के सिरे को काटा, फिर खीरे के सिरे को गोदकर उसे रगड़कर झाग निकाला। कई जगह इस प्रतिक्रिया को खीरे का बुखार निकालना कहते हैं। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के छिलके उतारे, फिर उन्होंने खीरे की पतली पतली फांकें काटी और उन्हें तौलिए पर सजा दिया। इसके बाद उन फाकों पर नमक मिर्च छिड़का और जिससे उनकी खीरा खाने की तैयारी पूरी हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? मैंने इसका उत्तर बहुत छोटा सा लिखा, आप बड़ा भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, जलेबी के साथ अगर तीखी सब्जी हो तो इससे जलेबी का स्वाद बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। किसी के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, एक बार लखनऊ के एक नवाब मसनद के सहारे बैठकर शतरंज खेल रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि अंग्रेजों की सेना ने आक्रमण कर दिया है। नवाब साहब ने अपने अर्दली को आवाज लगाई, अर्दली यानी जो जूते पहनाता है, ताकि वह आकर उन्हें जूते पहना दे, लेकिन अर्दली तो अपनी जान बचाकर भाग चुका था। फिर क्या था? नवाब साहब वहीं बैठे रहे। एक नवाब भला अपने हाथों से जूते कैसे पहन सकता था? अंग्रेजों के सैनिक आए और नवाब साहब को पकड़ कर ले गए। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना? आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेखन कीजिए। इसका उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति में लगन से काम करने की सनक हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो रात दिन प्रयोगशाला में काम करते हैं। अपनी उसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो भी चाहिए।